हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट स्टेप्स। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप ट्रायल के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो तब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि आप ट्रायल के अंदर क्वालिफाई नहीं हुए, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी जिससे आप बेटर होकर अगले साल क्वालिफाई कर सको। तो जब आप ट्रायल के अंदर क्वालिफाई नहीं होते ना, तो मैं आपको बता दूँ 90% ऑफ द लोग ये सोचते हैं कि मैं फेल हो गया। बट मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी के अंदर आप एक बात ध्यान से समझ लो कि या तो आप जीतते हो या तो आप सिर्फ सीखते हो। फेलियर कुछ नहीं होता, ये टेम्पररी फेलियर होता है। अगर आप मानो कि आप 1 साल फेल हो गए, आप नेक्स्ट ईयर ट्रायल के अंदर गए, राइट, उसके बाद क्या होगा, आप सेलेक्ट हो गए, तो आप क्या फेलियर थे? आप टेम्पररी फेल हुए। तो आपको टेम्पररी फेलियर को अपने दिल से नहीं लगाना और उसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ कि कैसे आपने अपने आप को तैयार करना है। और इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि ये वीडियो स्टार्टर के लिए भी होने वाला है, यानी कि जिन लोगों ने 1-2 साल ट्रायल दिए वो आगे क्या तैयारी करें, एंड साथ साथ ही जो लोग 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और लगातार ट्रायल दे रहे हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ये वीडियो उनको भी हेल्प करने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे फर्स्ट केस के बारे में। देखिए, जो बच्चे क्रिकेट खेलना भी स्टार्ट करते हैं, जिनको 1 साल या 2 साल या 3 साल हुए होते हैं और वो 1 बार या 2 बार ट्रायल दे चुके होते हैं हार्डली, तो उन्हें क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको कि उन्हें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो एक्सपेक्टेशन करके जाते हैं बहुत कुछ, कि मैं बस ट्रायल दूंगा और ट्रायल के बाद मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और 2 साल 3 साल के अंदर विराट कोहली बन जाऊंगा। आपके अंदर पेशेंस की कमी होती है, राइट। ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है कि पेशेंस तो है ही नहीं। 2-3 साल के अंदर मतलब आपको करना ही करना है, आप ये सोचते हो। ये अच्छी सोच है, बट आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। क्रिकेटर बनने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से विराट सर गुजरे, उसी प्रोसेस से सचिन सर गुजरे, और जब आप क्रिकेटर बनोगे तो आप भी उसी प्रोसेस को फॉलो करके बनोगे। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू बिकम क्रिकेटर इन इंडिया, आप उसे जगह ज़रूर देखिए ताकि आपके माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड केस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, 3-4 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या उससे भी कई ज़्यादा साल से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट ट्रायल में जाने के बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपको करनी है, और ये स्टार्टर्स के लिए भी वो आपको समझना है, दोनों के लिए एक ही सोल्यूशन है, बस उनके ऑपरेशन करने के तरीके डिफरेंट है। मतलब आपका जो ऑपरेट करने का तरीका होगा वो अलग होगा, राइट। तो दोनों का सॉल्यूशन ये है, मैं आपको बता दूं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ये समझना है कि मेरा जो ट्रायल में सिलेक्शन था वो हो क्यों नहीं पाया। आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना है अपना बैठकर। एनालिसिस क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको ये देखना है कि आप बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, आप ट्रायल में जाने के बाद कहाँ पर मार खाए, आपने टेक्निकली गलती करी या आपने मेंटली गलती करी। आपको ये देखना है कि आपने कहाँ पर गलती करी। टेक्निकल कैसे कि आप जब बैटिंग करने के लिए गए तो आप जो शॉट्स खेलना चाहते थे वो नहीं खेल पाए और आपके साथ का बंदा आपसे अच्छे शॉट खेल गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बॉलर हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा रिदम अच्छा था या नहीं था, मैं जो स्विंग कराता हूँ वो मैं करा पा रहा था या नहीं करा पा रहा था, या मैं जो पेस डालता हूँ उस पेस से मैं बॉलिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था, राइट। मैं बाउंसर टाइम पे डाल पा रहा था कि नहीं डाल पा रहा था। ये सब आपको बाहर एनालाइज करना है बैठ के, जब आप ट्रायल से निकल चुके हो, ट्रायल देने के बाद जब आपको रिजल्ट समझ में आ जाए। उसके बाद क्या करना है, आपने टेक्निकली आपको खुद एनालाइज करना है और अपने कोच से जाके बात करनी है कि एक्चुअली हो क्या रहा था मेरे साथ, राइट। वो पार्ट आपके कोच का है और आपके अंडरस्टैंडिंग का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या थी जब आप ट्रायल के अंदर गए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मेंटल कैसे एनालिसिस करना है वो समझिए। जैसे आप ट्रायल वेन्यू के अंदर गए और आपने जब उस भीड़ को नोटिस किया कि यार इतने सारे बच्चे ट्रायल देने के लिए आए हुए हैं, तो तब आपके माइंड में क्या क्या इमोशन चल रहे थे। कुछ इमोशन मैं बताता हूँ आपको, शायद मैं उन सबको कवर कर पाऊँ। सबसे पहला इमोशन आता है कि इतने सारे बच्चों में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। सेकंड, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग वाले बच्चे होंगे। थर्ड, माइंड के अंदर ये आता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फोर्थ आता है कि सिलेक्टर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिफ्थ आता है कि यार मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मेरे से गलती ना हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ आता है कि यार मैंने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, क्या पता मेरा होगा या नहीं होगा, क्या मैं इनको बीट कर सकता हूँ। इस तरह के ऐसे मतलब मैं कहता हूँ कि हजारों सवाल आपके माइंड में घूमना चालू कर देते हैं। तो आप खुद बैठ के समझिए कि आपके माइंड में ऐसे कौन कौन से थॉट आ रहे थे जब आप ट्रायल देने के लिए गए। अब ये सारे थॉट क्या करते हैं,
देखिए, मैं जितना इस थॉट के बारे में जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने लोगों को सुना है अब तक, जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, मैं आपको मतलब बोट ट्रॉफी के बारे में तो बता ही सकता हूँ कि बोट ट्रॉफी में आपको कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है। देखिए, जब भी हम डरते हैं या कोई भी थॉट हमारे माइंड के अंदर आता है, जैसे सेल्फ डाउट हो गया कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बैटिंग अच्छी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना, या बॉलिंग अच्छी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये जो थॉट होता है ये सिर्फ एक विचार है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ट्रायल के अंदर कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सबको अपनी पड़ी रहती है। एक बात आप मुझे बताओ, आप जब ट्रायल देने के लिए जाते हो तो आप अपने ऊपर फोकस करते हो? बैटिंग करते वक्त कोशिश करते हो ना अपने ऊपर फोकस करने की? ये हमारा सिर्फ एक थॉट होता है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता, सबको वहाँ पर अपनी पड़ी हुई होती है, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। ठीक है, तो आपको ये बोलना है कोई मेरे बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा, मेरी सोच मेरी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेगी। तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना चालू करना है। जब सेल्फ डाउट आए तो आप अपने आप को ये बोलिए कि मैंने यार मेहनत करी है पूरे साल, हर एक दिन मैंने अपने आप को पुश किया है, तो यहाँ भी मैं अच्छा करके ही जाऊँगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको लगातार पॉजिटिवली अपने आप को बोलते रहना है ट्रायल के बीच में, ताकि आपका माइंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाए। आपको उस समय लड़ना होगा। दिस इज कॉल्ड मेंटल टफनेस, यानी कि ऑन द स्पॉट जो आपके माइंड में विचार आ रहे हैं, ये आपको क्या करेंगे, ये आपको पीछे धकेलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जिन विचारों की मैंने आपसे बात करी, अगर आप उनका एंड रिजल्ट उठा के देखो तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके एनर्जी को खराब कर देते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस को खराब कर देते हैं, वो आप अपना जो आपका पोटेंशियल होता है आप 100% परफॉर्म नहीं कर पाते। राइट, आप मेंटली जब वीक होते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज गिर जाता है, और ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर डाल देता है। और ये सारी चीज़ें बहुत होती है आपको ट्रायल से बाहर करने के लिए। ठीक है, आप सोचो कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप कैसा परफॉर्म करते हो? ऑब्वियस बात है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको उस सिचुएशन में रह के लड़ना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आपको सोचना है कि यार मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा सो होगा। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि यार और लोग जो सेलेक्ट हो गए ट्रायल के अंदर, उन्होंने ऐसा क्या किया, वो मेंटली कैसे दिख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, वो क्या सोच रहे थे। और ये जो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट आता है ना, ये आपकी सोच से आता है कि आप सोचते क्या हो, और वही आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। अगर आप ट्रायल के अंदर जाओगे ना तो आप देख के बता सकते हो कि कौन सा बंदा डर रहा है ट्रायल देने में और कौन सा बंदा नहीं डर रहा है, वो आप भी देख के बता सकते हो। तो हमारी फीलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके ऊपर आपको लगातार सोचना है और लगातार काम करना है। ये एक दिन में नहीं आता, ये टाइम लेता है। आगे मैं इनके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और मैं आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, जिससे आपको फ़ायदा 100% होगा। राइट, तो आपको मेंटल लेवल पे अपने आप को एनालाइज करना है। ठीक है, कितने नेगेटिव थॉट थे और कितने पॉजिटिव थॉट थे, वो आपको पता चल जाएगा। उनको कैसे नेगेटिव्स को पॉजिटिव में डालना है, आपको फील्ड पे लड़ना होगा जाके। और फील्ड पे कैसे लड़ेंगे, अपने आप को पॉजिटिव करके। अब आपने क्या किया, आपने दोनों एस्पेक्ट को समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि वो चीज़ें रेक्टिफाई करनी है जिनकी वजह से आपका परफॉर्मेंस वो नहीं हो पाया जो सेलेक्ट होने के लिए चाहिए होता है। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज 14 है या 16 है, आप ये सोचोगे कि यार मैं बच्चा हूँ, मैं क्या अपने आप को एनालिसिस करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप अपने कोच के पास जाइए और उनसे पूछिए कि सर मेरे को क्या क्या करना है। 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स आपके कोच ही आपको सब कुछ बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। अब बात अगर मैं उन लोगों की करूँ जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई साल से मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ अच्छे करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उनको अपने शेड्यूल में झांकने की ज़रूरत है कि जो मैं जिम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या वो जिम ट्रेनिंग मैं अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। जिम ट्रेनर से मैं वर्कआउट ले रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए वर्कआउट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपने ट्रेनर से जाकर क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने में कोई हर्ज नहीं है, आप उन्हें पैसे दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। राइट, उसके अलावा अपने कोचिंग मेथड को चेक करिए, अपने डेली रूटीन को चेक करिए कि आप लगातार प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर आपके पास निकल कर आएंगे और जब वो सॉल्यूशन आपके पास आ जाए तो वो आपकी ज़िंदगी बन जाना चाहिए। मतलब मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि उसको हर जगह चिपका दो जहाँ भी आपकी नज़र जाती है। सोते बैठते उठते जागते आपको उस पर फोकस करना है। और जब आप उस पर फोकस करोगे तो आपको होगा क्या कि आपको एक नया प्लान मिल जाएगा काम करने का। और जो आपने पिछले साल किया था ना, वो आपको भूल जाना है, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये बात अपने आप माइंड में डाल लो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये माइंडसेट अगर आपका नहीं होगा, अगर आप सोचते हो कि यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी बट मेरा हुआ नहीं, तो इसका मतलब आप ग्रोथ नहीं करना चाहते। बहुत कड़वा शब्द है ये। और अगर आपको ये पता है कि मेरे को ग्रोथ करनी है, यस मैंने कमियां करी और मैं ट्रायल में फेल हुआ, आपने एक्सेप्ट किया अपने आप को, तो डेफिनेटली आप इस सॉल्यूशन के साथ काम करने वाले हैं। राइट,
तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस वीडियो को। काफ़ी डीप वीडियो है, एक बार समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। और जितना आप मेरे साथ प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे उतना आपका माइंडसेट खुलता चला जाएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो एंड आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे हम लोग अपने एनालिसिस कर सकते हैं, हाउ टू डू एनालिसिस। जब आप एनालिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको ये पता लगता है कि आप कितना ग्रो हुए, कितना डी ग्रो हुए, हर चीज़ आप अपने बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और साथ साथ आपको ये पता लगेगा कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। राइट, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग क्रिकेट स्टेप्स। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच।